वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो एकादशी माता की जय। जय हो तुलसी माता की जय। आइए आज हम पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे व्रत और कथा दोनों का संपूर्ण फल मिलता है। आइए पहली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू गरीब तो बड़े बेटा बहू अमीर थे। साहूकार दंपति अपने छोटे बेटा बहू के साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, गांव के एक पंडित जी के कहने पर साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू ने 24 एकादशी का उपवास किया ताकि उनकी घर की दरिद्रता दूर हो जाए। साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू ने लगातार 24 एकादशी के उपवास किए। उसके बाद उन्होंने एकादशी व्रत का उद्यापन कर दिया, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। इससे वे बहुत दुखी रहने लगे। तब उन्हें दुखी देखकर साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन तुम्हें एकादशी के व्रत का फल जरूर मिलेगा। धैर्य रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। भगवान एक न एक दिन तुम दोनों की जरूर सुनेंगे। जब साहूकार की बड़ी बहू को पता चला तो उसने ताना देते हुए अपनी देवरानी से कहा कि अरे, क्या व्रत उपवास करने से गरीबी दूर होती है? अगर ऐसा होता तो संसार में सभी अमीर होते, कोई भी गरीब नहीं होता। और ऐसा कहकर जेठानी जोर जोर से अपनी देवरानी पर हंसने लगी। उस दिन देवरानी ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान मुझे मेरी व्रत और स्नान का फल नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देवरानी ने उसी दिन अन्न जल का त्याग कर दिया। जब उसके सास ससुर और पति को पता चला तो सबने बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी के छोटे बेटे की बहू नहीं मानी। इस तरह 4 दिन तक छोटी बहू ने अन्न जल नहीं खाया। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने एक रात्रि को छोटी बहू को स्वप्न में आकर कहा कि हे पुत्री, तूने बहुत कठोर निर्णय लिया है। पुत्री, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ। तुझे तेरे व्रत, स्नान और पूजा के रूप में तुझे मैं 4 फल देता हूँ। जब भी तुझे पैसों की दिक्कत हो तो तू एक फल तोड़ लेना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब छोटी बहू सोकर उठी तो उसे अपने पलंग के सिराने पर 4 फल पड़े हुए मिले। उसने अपने स्वप्न वाली और फल वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई। तब उन 4 फलों में से सबसे छोटे फल को छोटी बहू ने तोड़ा तो उसमें से 100 सोने के सिक्के मिले। साहूकार दंपति और उसके छोटे बेटा बहू बहुत खुश हुए। उन सिक्कों से साहूकारनी के छोटे बेटे ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया और खूब मेहनत मजदूरी करी। उसका व्यापार चल निकला। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। उन्हें 3 अन्य फल तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उनकी अमीरी की जानकारी साहूकार के बड़े बेटे की बहू को पता चली तो वह भागी भागी आई और अमीर होने का उपाय पूछने लगी। तब देवरानी ने अपने एकादशी के फल वाली पूरी सच्चाई बता दी। तब बातों ही बातों में जेठानी ने पूछ लिया कि बाकी के 3 फलों का तूने क्या किया? तो देवरानी बोली कि भाभी जी, उन फलों को तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो फल तो अभी भी ऐसे ही रखे हैं। तब एक दिन मौका पाकर जेठानी देवरानी के उन 3 फलों को चुरा कर ले गई और घर लाकर उसने तीनों फलों को पत्थर से मार मार कर तोड़ डाले।
लेकिन उनमें से धन निकलने की जगह छोटे छोटे सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकले और देखते ही देखते वे पूरे घर में फैल गए। घर में कोहराम मच गया। तब साहूकार का बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या पाप किया जो पूरे घर में सांप, बिच्छू और कंचले हो गए। डरते डरते उसने देवरानी के फल चोरी करने वाली बात बताई। तब उसी समय जिठानी भागी भागी अपनी देवरानी और सास ससुर के पास आई और गलती की माफ़ी मांगने लगी। तो तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। विष्णु भगवान ने जिठानी से कहा कि जब तक तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को नहीं देगी, तब तक मैं तेरे घर में से सांप बिच्छू की माया नहीं समेटूंगा। जिठानी रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मुझे धन का लालच आ गया था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। फिर जिठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दिया। तभी भगवान विष्णु ने उसके घर में से सांप बिच्छू की माया समेटी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने एकादशी के व्रत का फल देवरानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एकादशी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता, पूरे दिन गांव में भिक्षा मांगता, लेकिन फिर भी उसे 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता था। तब एक दिन उनके यहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण दंपति ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, अगर आज हमने आपको भिक्षा दे दी तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हे साधु महाराज, इस गांव में और भी अनेक अमीर लोग रहते हैं, आप उनके पास भिक्षा मांगने जाइए, वो जरूर आपको भिक्षा दे देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति भीतर चले गए। ब्राह्मण की बेटी सुशीला यह सब कुछ देख रही थी। ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने अपने हिस्से की दोनों रोटियां अपने माँ बाबूजी से छिपकर एक कपड़े की पोटली में बांधी और उस साधु के पीछे पीछे चल दी और पीछे से साधु को आवाज़ लगाई कि हे साधु महाराज, जरा रुकिए। साधु महाराज रुक गया। ब्राह्मण की बेटी सुशीला साधु से बोली कि हे साधु महाराज, मेरे माता पिता ने आपको भिक्षा नहीं दी क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी रोज गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता है। हम दिन में एक बार ही भोजन कर पाते हैं। हे साधु महाराज, आप मेरे हिस्से की ये दोनों रोटियां ले लीजिए। तो साधु ने ब्राह्मण की बेटी से दोनों रोटियां ले ली। साधु ब्राह्मण की बेटी से बोला कि बेटी, आज एकादशी है, तूने मुझे एकादशी के दिन अपने हिस्से की दोनों रोटियां खाने को दी और तू खुद भूखी रहेगी, तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद साधु ने ब्राह्मण की बेटी को एकादशी के व्रत और उसके महात्म्य को सुनाया। एकादशी के व्रत और महात्म्य को सुनकर ब्राह्मण की बेटी प्रेरित हो गई। उसने उसी दिन निश्चय कर लिया कि अब मैं भी एकादशी का उपवास करूंगी। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी एकादशी का उपवास करने लगी। समय बीतने लगा। ब्राह्मण की बेटी विवाह लायक हो गई, लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक उनकी बेटी से विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्राह्मण दंपति बड़े ही गरीब थे। उनके पास देने के लिए कोई दहेज नहीं था। तब एक दिन एकादशी माता ने ब्राह्मण की बेटी की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन एकादशी माता संध्या के समय एक सुंदर युवती का वेश धारण करके उनके घर आई और ब्राह्मण की बेटी से बोली कि बेटी, लड्डुअन का थाल ले ले और मोतियन की माला ले ले और एकादशी का व्रत करना छोड़ दे। लेकिन ब्राह्मण की बेटी सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है। आज न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही आज के दिन किसी का दिया दान लेती हूँ। आप कल आ जाना। ब्राह्मण दंपति यह सब कुछ देख रहे थे। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता जैसे आई वैसे ही चली गई।
सुंदर युवती के जाने के बाद माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अगर तू 11 का व्रत करना छोड़ देती और लड्डुअन का थाल और मोतियन की माला ले लेती तो हम भी अमीर हो जाते। हम तुम्हारा किसी सुंदर ब्राह्मण युवक से अच्छे पैसे वाले घर में धूमधाम से ब्याह करा पाते। बेटी, तूने मना करके अच्छा नहीं किया। तूने घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लेकिन सुशीला कुछ नहीं बोली। इस तरह दिन बीतने लगे। फिर से एकादशी तिथि आई। सुशीला ने पुनः एकादशी का उपवास रखा। फिर से सुंदर युवती वेश में 11 माता सुशीला की परीक्षा लेने के लिए आई। अब की बार उनके हाथ में सोने चांदी की अशर्फियों का चांदी का थाल और सोने के कटोरे में चूरमे के लड्डू थे। सुंदर युवती वेश में 11 माता सुशीला से बोली कि बेटी, 11 का उपवास करना छोड़ दे और चूरमा खा ले और सोने चांदी की अशर्फियों का चांदी का थाल ले ले। लेकिन सुशीला फिर से बोली कि आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न नहीं खाती और नहीं किसी का दिया दान में लेती हूँ। आप कल आ जाना। इस तरह हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। माता एकादशी सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्राह्मण की बेटी को प्रलोभन देती रही और उसकी परीक्षा लेती रही। इधर माँ भी बार बार बेटी को समझाती रही कि बेटी, अगर तू धन ले लेती तो हम तेरा ब्याह कर देते। जब बेटी समझाने पर भी नहीं मानी तो माँ को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति से कहा कि कल आप भिक्षा मांगने जाओ तो जो भी पहला युवक मिले उसे घर ले आना। हम उसी के साथ हमारी बेटी का ब्याह करा देंगे। तब दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गांव में गया तो फिर से 11 माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। 11 माता ने ब्राह्मण के मार्ग में एक कोढ़ी युवक को बैठा दिया। ब्राह्मण कोढ़ी युवक को लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने उसी के साथ सुशीला के फेरे पटकवा दिए। सुशीला कोढ़ी के साथ चल दी और आगे जाकर कोढ़ी से बोली कि चलो, मुझे अपने घर ले चलो। मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह करा दिया है। तो कोढ़ी युवक सुशीला से बोला कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। तो सुशीला अपने कोढ़ी पति के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर के रहने लगी और जंगल के कंद मूल फल खाने लगी और झरने का पानी पीने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। विवाह के 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी तिथि आई तो सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। अब की बार 11 माता फिर से सुशीला की परीक्षा लेने पहुंच गई। अब की बार उनके हाथ में हीरे मोतियों से भरी हुई थैली और 56 तरह के व्यंजन थे। सुंदर युवती वेश में 11 माता सुशीला से बोली कि बेटी, एकादशी का उपवास करना छोड़ दे और 56 तरह के व्यंजन खा ले और हीरे मोतियों से भरी ये थैली ले ले। अब की बार सुशीला क्रोधित होते हुए बोली कि आपने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा दिया, अब क्या आप मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हैं? आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं सच कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण की बेटी और पतिव्रता नारी हूँ। मेरा दिया हुआ शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत करने का दृढ़ निश्चय देखकर 11 माता बहुत खुश हो गई और उसे साक्षात दर्शन दिए और बोली कि हे पुत्री, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, तू मेरी परीक्षा में सफल हुई। साक्षात 11 माता को अपने सामने देखकर सुशीला 11 माता के चरणों में गिर पड़ी। 11 माता ने सुशीला की झोपड़ी पर ठोकर मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। उसके बाद 11 माता ने सुशीला के कोढ़ीपति के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। अब सुशीला अपने पति के साथ महलनुमा मकान में सुख से रहने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी सुशीला की बहुत याद आई। ब्राह्मणी रोती रोती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप उसे ढूंढ कर के लाइए। गाय का बछड़ा भी अगर खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है, फिर वो तो मेरी बेटी है। मैंने उसे 9 महीने तक पेट में रखा और अपने खून से सींचा है, पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? उस लड़के का कोई घर बार थोड़े ही था। तूने गुस्से में आकर अपनी बेटी की एक कोढ़ी से शादी करवा दी।
अब न जाने हमारी बेटी कहाँ होगी। तब ब्राह्मणी उसी समय घर के भीतर गई और सूत की डोरी लेकर आई और बोली कि आप यह सूत की डोरी लेकर जाइए। जहाँ सूत की डोरी खत्म होगी आपको मेरी बेटी वहीं मिलेगी। ब्राह्मण सूत की डोरी लेकर घर से निकला। ब्राह्मण ने सूत की डोरी का एक हिस्सा अपने घर के दरवाजे से बांधकर निकल पड़ा। चलता चलता वह घने जंगल में पहुंच गया कि तभी सूत की डोरी खत्म हो गई। साथ ही उसे वहां एक बहुत सुंदर आलीशान महल नुमा मकान दिखाई दिया। उस घर के बाहर गर्म पानी का कुंड था। उस दिन बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। ब्राह्मण के हाथ पांव ठंड से धूज रहे थे। उसने अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए पानी के कुंड में अपनी उंगली डाल दी। आलीशान महल नुमा घर के झरोके में ब्राह्मण की बेटी ऊपर से देख रही थी। उसने अपने पिता को पहचान लिया। वह भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर के भीतर गई। बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, पहले आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने के लिए गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे। 4 चांदी के दरवाजे थे। बैकुंठ की दीवारें, खंभे सोने के थे। सभी सिंहासन, छत्र हीरे मोती से जड़े थे। तभी ब्राह्मण को गुंबद की छत का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का दिखाई दिया। ब्राह्मण ने अपनी जवाई से पूछा कि बैकुंठ में सभी चीजें सोने, चांदी, हीरे मोतियों से जड़ी हुई हैं, लेकिन गुंबद का यह कोना लोहे का क्यों है? तो जवाई ने कहा कि मृत्युलोक में कोई पिता सर्दी से बचने के लिए अपनी बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी। उसी पाप दोष के कारण बैकुंठ के गुंबद का यह एक हिस्सा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने अपनी जवाई से कहा कि वो तो मैं ही हूँ, अब मैं इस दोष से कैसे छूट पाऊंगा? तो जवाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह जल्दी ही उठकर अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करें, झूठे बर्तनों को साफ करें, उसकी गाय भैंसों के बाड़े की साफ सफाई करें, गोबर पोठे उठाएं, कंडे बनावें, लेकिन बेटी के घर का अन्न तो क्या पानी भी न पिएं, तो यह दोष धुल सकता है। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के जागने से पहले ही उसके घर में कामकाज करने लगा। उसके झूठे बर्तनों को मांजने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा, गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करने लगा, गोबर पोटे उठाने लगा और कंडे बनाने लगा। इस तरह 6 महीने निकल गए। एक दिन सुशीला अपने पति से बोली कि हे स्वामी, पिछले कुछ महीनों से कोई मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। मैं तो घर का कोई कामकाज करती ही नहीं। लेकिन उसका पति कुछ नहीं बोला। तब एक दिन पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि उसके पिताजी उसके घर के झूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने झट से पिता को रोक दिया और इन सब का कारण पूछने लगी तो ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बताई। तो सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से बैकुंठ में अपने जवाई के साथ देखने जाइए और देखिए कि वह हिस्सा अभी भी लोहे का है या सोने चांदी में बदल गया। उसके बाद उसके पिता वापस अपने जवाई के साथ बैकुंठ में देखने गए। ब्राह्मण ने देखा कि गुंबद की छत का वह हिस्सा जो पहले लोहे का था वह अब सोने चांदी में बदल चुका था। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, मैं तुझसे मिला, जवाई जी से मिला, तेरे सुखी वैवाहिक जीवन को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं वापस घर जाता हूँ, तेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। तो बेटी अपने पिता को खूब सारा धन देने लगी। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, यह धन मैं नहीं लूँगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में उंगली डाली तो बैकुंठ का एक कोना लोहे का हो गया। अगर तेरा धन लूँगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। फिर बेटी, मैं अपने इस पाप दोष को कैसे धो पाऊंगा? उसके बाद बेटी ने अपने पिता को 11 का व्रत झिलवा दिया। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। घर आकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन का सारे हालचाल कहे। ब्राह्मणी सुनकर बहुत खुश हुई। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति हर 11 का व्रत करने लगे, जिससे उनके ऊपर भी 11 माता खूब टूटी। उन्हें भी धन दिया, पुत्र दिया, मान सम्मान, यश दिया।
हे ग्यारस माता, जैसे आप पहले सुशीला पर प्रसन्न हुए और बाद में ब्राह्मण दंपति पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, बुल्ले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह बड़ा ही महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन किया करता था तथा वेश्याओं के पास जाकर अपने पिता के धन को खर्च किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सभी की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने पुत्र के बारे में पता चला तो पिता ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन अपने पिता की एक भी बात का लुम्पक पर कोई असर नहीं हुआ। तब एक बार लुम्पक ने अपने ही नगर के एक ब्राह्मण की स्त्री के ऊपर बुरी नज़र डाली तो वह ब्राह्मण राजा के पास शिकायत लेकर आया। जब राजा ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा ने उसी समय अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में घने वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत ही प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह पीपल का वृक्ष देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक भी रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास का महीना आया। तब पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण सर्दी से मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीता। सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। तब सफला एकादशी की दोपहर तक वह दुराचारी इसी तरह मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ थोड़ा होश आया तो वह अपने स्थान से उठा और वन में जाकर भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह चलने फिरने में असमर्थ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने एक दिन पहले कुछ नहीं खाया पिया था। इसलिए वह जीवों को मारने में भी असमर्थ महसूस कर रहा था। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था। इसलिए वह जमीन पर गिरे हुए कंद मूल फल को एकत्र करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रख कर कहने लगा कि हे ईश्वर, इन फलों से आप तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि वह अपने घर में था तो कितने स्वादिष्ट व्यंजन वह खाता था, कितने सारे मीठे पेय पदार्थ वह पीता था तथा रेशमी मुलायम गद्दों पर सोता था। रेशमी कपड़े और कीमती आभूषण वह पहनता था। लेकिन आज मेरे ही बुरे कर्मों के कारण आज मैं घने वन में पड़ा हूँ, धरती पर गिरे हुए कंदमूल फल खा रहा हूँ। ऐसा सोचकर वह करुण रुदन करने लगा। भोजन न करने से उसका एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में सो न पाने से उसका एकादशी की रात्रि का जागरण हो गया और भगवान नारायण की स्तुति करने से उसका एकादशी का संकीर्तन हो गया। उस लुम्पक के व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को उन्होंने नष्ट कर दिया। प्रातः होते ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और तभी आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, भगवान नारायण के व्रत के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। हे पुत्र, सफला एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण करने से व लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम की स्तुति करने से तेरे जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू वापस अपने नगर में जा
और अपने पिता के राज्य का सुख भोग। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह बोला कि हे ईश्वर, आपकी सदा ही जय हो। और ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर घोड़े पर बैठकर अपने पिता के नगर में आया और महल में आकर उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बताई। पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और पिता ने राज्य का भार लुम्पक को सौंपकर संवन में तपस्या करने के लिए चला गया। अब लुम्पक भी शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र भी उसके परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने भी अपने पुत्र को राज्य की गद्दी सौंप दी और स्वयं भी भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो भी मनुष्य सफला एकादशी का उपवास करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन और श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी के दिन दीप दान और रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ तीर्थ दूसरा और कोई भी व्रत नहीं। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य इस एकादशी के दिन उपवास करने और रात्रि जागरण करने से ही मिल जाता है। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब लाड़-कोड़ से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एकोएक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी काजल बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और रोज तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वो बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सकें। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरे तो एक लाडली ननद है, इसके लिए तो घर वर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक 4 तो मैं ही करूंगी, मैं ही बनिया गाऊंगी। तब पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। बरसों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब घरवर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, न ही किसी ने उसका आवभगत किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी,
मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। उसी समय दोनों चीज़ें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चौके का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन किए, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, नहीं तुम मुझे जल से सींचती हो, न घी का दीपक जलाती हो, न परिक्रमा करती हो, और नहीं तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में मुझे सासू ननद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर गुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती लड़झर हो रहे थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसा, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीज़ें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पाँव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, बाईसा, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और कुछ ही महीनों में उनके घर में धन दौलत नौकर चाकर महल नुमा मकान हो गया। हाथी घोड़ा ऊंट बंगला मोटर गाड़ी जेवरा सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी।
सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गूदड़े ओढ़ती होगी, फटी पुरानी साड़ियाँ पहनती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुँचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी, उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। विधवा बुढ़िया माई के पास खूब सारी गाय भैंसें और बकरियां थी, जिन्हें वह रोज जंगल में चराने ले जाती थी। उनका दूध निकालती और बेचती थी। अगर दूध बच जाता तो दही, छाछ और घी बेचती थी। उसका बेटा मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ रोज भगवान शालिग्राम को स्नान कराती, पूजा पाठ करती, रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाती, रोज भोग बना करके उन्हें भोग लगाती। इस तरह बुढ़िया माई का समय बीत रहा था। तब एक बार की बात है, गांव के सभी लोग 84 कोस की परिक्रमा के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई का भी मन हुआ कि मैं भी 84 कोस की परिक्रमा करने जाऊं, परंतु वह सोच में पड़ गई कि बहू अकेली इतना सारा काम कैसे कर पाएगी। गाय भैंसों और बकरियों को चराने ले जाना, दूध निकालना, बेचना, दही, छाछ और घी बेचना, और घर की रोटी सब्जी झाड़ू बुहारी करना, गाय भैंसों के बाड़े की साफ सफाई करना, गोबर पोठे उठाना, उपले बनाना। उसके अलावा रोज मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना, पूजा पाठ करना, घी का दीपक जलाना, भोग लगाना, यह सब काम अकेले बहू कैसे करेगी। बुढ़िया माई इसी सोच में दुखी बैठी हुई थी। शाम को बुढ़िया का बेटा रोज की तरह अपनी माँ को भोजन की थाली देने उसके कमरे में गया तो बुढ़िया माई उदास बैठी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज तू उदास क्यों बैठी है। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को उदासी का कारण बताया कि बेटा, गांव की सभी औरतें 84 कोस की परिक्रमा के लिए जा रही हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी 84 कोस की परिक्रमा करने जाऊं, लेकिन घर का, गाय भैंसों का और मेरे शालिग्राम भगवान का इतना सारा काम बहू अकेले कैसे करेगी। तो बेटा बोला, माँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आप 84 कोस की परिक्रमा के लिए जरूर जाओ, तुम्हारी बहू सब कर लेगी। तुम खुद अपनी बहू से पूछ लो। तभी बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूरी बात बताई। तो बहू बड़ी ही नेक दिल की थी, बड़ी ही दयालु, सीधी, सरल स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे आती नहीं थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप 84 कोस की परिक्रमा के लिए जरूर जाइए, मैं आपके पीछे से ये सारे काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरे दिन बुढ़िया माई 84 कोस की परिक्रमा के लिए चली गई। सास के जाने के बाद बहू सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, आरती करी और भोग में हलवा, पूड़ी और सब्जी बनाई। और एक थाली में हलवा, पूड़ी, सब्जी और पानी का लोटा लेकर शालिग्राम भगवान की मूर्ति के पास गई और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, आप भोजन जीम लीजिए, मैं बाद में आकर झूठे बर्तन ले जाऊंगी, तब तक मैं घर का और काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर बहू गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालने और बेचने चली गई। वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली जो की त्यों रखी हुई थी। बहू ने सोचा कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। बहू ने वापस आंखें बंद करके स्तुति करने लगी कि हे ठाकुर जी महाराज, मेरी पूजा में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। फिर बहू ने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तब बहू ने मंदिर का पर्दा लगा दिया और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में आकर बर्तन ले जाऊंगी, तब तक मैं घर का दूसरा काम निपटा कर आती हूँ। फिर बहू पर्दा लगाकर चली गई।
थोड़ी देर बाद फिर आई, पर्दा हटाकर देखा तो भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे शालिग्राम भगवान, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के बाद ही घर आएगी। अगर आप 1 महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो आप दुबले पतले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। तब बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बहुत ही सीधे मन की है। अगर मैं भोजन नहीं खाऊंगा तो यह भी भोजन नहीं खाएगी, मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने बाल रूप बनाया, छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग का धोती कुर्ता, हाथ पाँव में चांदी के कडले, गले में वैजंती माला और पीताम्बर, हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर वहां प्रकट हो गए और पूरा भोजन खाकर पानी पी लिया। और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो, तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को मैं चरा कर ले आता हूँ। तो बुढ़िया की बहू बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशियों को चराने जंगल में जाएंगे? मेरी सास को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज होगी। तो शालिग्राम भगवान बोले कि बेटी, पूरे दिन तो मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा, अगर मैं तेरी गाय भैंस और बकरियों को चरा लाऊंगा तो मेरा भी दिन निकल जाएगा। ऐसा कहकर शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई के सभी मवेशियों को लेकर जंगल में चराने चले गए। शाम के समय घर आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने शालिग्राम भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी और पानी का लोटा रखा। शालिग्राम भगवान ने भोजन खाया, पानी पिया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीने का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई तीर्थ यात्रा करके वापस घर आई। आते ही सबसे पहले वह मंदिर में शालिग्राम भगवान के दर्शन करने गई तो वहां शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं थी। बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू ने कहा कि सासू माँ, हमारे शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसे सुनते ही बुढ़िया का सिर चकराने लगा। वह बोली कि कहीं ठाकुर जी भी मूर्ति में से निकल कर आएंगे और हमारे मवेशियों को चराने जंगल में ले जाएंगे? तू झूठ बोल रही है। सासू बहू को जोर जोर से डांटने लगी कि तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने बेटे से कहा कि देख, तेरी पत्नी क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही मैंने घर का और मेरे शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही इससे पूछ, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने वही जवाब दिया। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ 1 महीने धैर्य रखा है, शाम तक और रख लो, सब पता चल जाएगा। संध्या हुई। शालिग्राम भगवान मवेशी लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ सिर्फ बहू को सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया को और उसके बेटे को न सुनाई दे रही थी न वे दिखाई दे रहे थे। तो बहू बोली कि लो माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए, अब आप ही खुद पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बहू ठाकुर जी से बोली कि हे ठाकुर जी भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे आप मेरे सास और पति को भी दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया और उसके बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती शालिग्राम भगवान से पूछने लगी कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने आपकी पूजा करी, आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसके बनाए हुए भोग को भी स्वीकार किया। तो शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने मुझे मात्र पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए, जैसे उसका भोग स्वीकार किया, वैसा हमारा भी करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। इस तरह आज हमने
पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।